हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूँ इंग्लिश ग्रामर कोर्स की फोर्थ क्लास। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? हमने सीखा कि सेंटेंस कैसे बनता है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने ये देखा। आज की जो वीडियो हम इसमें ये सीखेंगे कि मतलब कि सेंटेंस को सही मायने में बनाया कैसे जाता है, सब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है और वर्ब कहाँ रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये सही मायने में समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो है ये ट्रांसलेशन है, यानी कि सेंटेंस बनाने का जो सही पैटर्न क्या है, ट्रांसलेशन का सही पैटर्न क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिसने नहीं देखी वो बाद में देख लेना। ये ग्रामर के कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसकी ये फोर्थ क्लास है। अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो आराम से, बाद में देख लेना। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया? पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन इस अभी भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिस पर काम का असर पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और वर्ब तो हम बना ही लेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसमें कोई काम होने का पता चल रहा हो। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और वर्ब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से, यानी कि सही पैटर्न क्या है होता है ट्रांसलेशन का, इंग्लिश ग्रामर का सही पैटर्न क्या है। तो ये सीखेंगे आज की इस वीडियो में। हमने ये तो समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट होता है, लेकिन काम करने वाला होता कौन है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है। अगर हम एग्जाम्पल की मदद से देख लें, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो है कि हमारा पापा ने मुझको धोया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, पापा ने मुझको धोया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? धोया किसने? धोने का काम कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं ना। तो पापा हमारा सब्जेक्ट है। तो पापा किसी का नाम है? पापा भी तो किसी का नाम है ना। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आकाश मुझसे बहुत प्यार करता है। भाई आकाश जो है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब यहाँ प्यार करने का काम कौन कर रहा है? आकाश कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? आकाश। और आकाश क्या है? किसी का नाम है। ठीक है, आकाश क्या है? किसी का नाम है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आईफोन बहुत एक्सपेंसिव है। आईफोन बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी तो एक सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है? आईफोन है सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? आईफोन की बात हो रही है, तो आईफोन हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो अब ये आईफोन भी किसी चीज का नाम है ना। आईफोन किसी चीज का नाम है। तो यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये किसी का नाम होता है, या किसी पर्सन का नाम होता है, या किसी थिंग का नाम होता है, या किसी प्लेस का नाम होता है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो किसी का नाम होता है। हम किसी का नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है। अब यहाँ पर बड़ा शहर कौन है? कराची है ना। तो कराची क्या है? देखो मैंने क्या कहा कि हम किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। पर्सन हमारा नाम बता दिए, थिंक हमारी आईफोन हो गई, और ये कराची क्या हो गया? हमारा प्लेस हो गया। तो ये प्लेस का भी नाम हो सकता है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट अगर हम शॉर्ट में समझे तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो किसी का नाम होता है। ठीक है, तो ये चीजें माइंड में रख लो। हमारा जो सब्जेक्ट होता है या तो किसी का नाम होता है, या किसी चीज का नाम होता है, या किसी जगह का नाम होता है। तो ये होता है, ये वो नाउन पढ़ा है ना आपने बचपन में। तो नाउन इज अ नेम ऑफ वो पर्सन, प्लेस और थिंग, ये होता है ना। तो ये वही है, समझो नाउन ही है। तो हमने ये देखा। तो एक और बात बता दूं कि हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट होता है ये भी किसी का नाम होता है, ये तो आप क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। वर्ब क्या होता है? जिसका नाम है, जो काम कर रहा है, उसके काम के होने का पता चलता है वर्ब से हमें। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट फिर किसी का नाम होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो फिर किसी का नाम होता है। तो इस तरह ये जो पूरा ना सेंटेंस बनता है। हमने बस क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है, तो हमारा बन जाएगा एक कंप्लीट सेंटेंस। तो क्या होता है कि हम जो सेंटेंस अक्सर हम जो सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो सब्जेक्ट जो और ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसमें ज्यादातर किसी इंसान का ही नाम यूज हो रहा होता है, क्योंकि हम ज्यादा अपने बारे में ज्यादा बातें करते हैं। हम जो अपनी डेली लाइफ में जो बातें करते हैं ना, वो हम अपने बारे में, हम ह्यूमंस अपने बारे में ज्यादा बातें करते हैं। तो हमारे क्या हुआ, हम लोग जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना, इन दोनों में ज्यादातर इंसान का ही, यानी कि पर्सन का ही नाम यूज हो रहा होता है।
तो अब मान लीजिए कि मेरा नाम साहिल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मेरा नाम साहिल है, ठीक है, ये तो हो गया, इतना तो हो गया, मेरा नाम साहिल है। अब मैं इस तरह बोलता जाऊंगा कि साहिल को पानी पीना है, साहिल वहां जाना चाहता है, साहिल यहाँ बैठा है। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा ना, मैं बार बार तो अपना नाम नहीं लूंगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हम बार बार अपना नाम नहीं लेते, बल्कि मैं इस तरह कहूंगा ना कि मेरा नाम साहिल है। इतना तो क्लियर हो गया भाई, सबको बता दिया कि मेरा नाम साहिल है। अब आगे मैं ये थोड़ी अपना नाम थोड़ी रटना शुरू करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे वहां जाना है, मुझे पानी पीना है, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस तरीके से जो है कि मैं अपना नाम नहीं लूंगा। तो ये होता है हमारे प्रोनाउन। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आपने बचपन में रटी होगी, जो नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। तो ये था हमारा नाम की डेफिनेशन। अब मान लीजिए किसी का नाम अंजलि है, ठीक है। अब अंजलि, पहले तो उसने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया कि मेरा नाम अंजलि है। तो क्या वो इस तरह बोलती जाएगी, बार बार अपना नाम लेगी कि अंजलि 3rd क्लास में पढ़ती है, अंजलि को घूमना बहुत पसंद है, अंजलि वहां जाना चाहती है, क्या इस तरह बोलती रहेगी वो? नहीं ना, वो कहेगी कि मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे वहां जाना पसंद है, मैं यहाँ बैठी हूँ। वो इस तरह से बात करेगी। हालांकि आप सिर्फ अपने बार बार नाम नहीं लेते, बल्कि आप किसी और का भी बार बार नाम नहीं लेते, किसी और का भी नाम नहीं लेते। मान लीजिए आपको कहना है कि आकाश मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, इतना कह दिया। अब उसके बाद आप क्या इस तरह कहोगे कि आकाश मुझसे रोज मिलता है, आकाश और मैं डेली खेलते हैं, आकाश और मैं ट्यूशन भी साथ जाते हैं, इस तरह कहोगे? आप इस तरह कहोगे। एक बार आपने कह दिया कि आकाश मेरा अच्छा दोस्त है, इंट्रोडक्शन करा दिया, उसके बाद आप कहोगे कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ ट्यूशन भी जाता है, वो मेरे साथ खेलता भी है। आप इस तरीके से कहोगे ना। अब बार बार ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझाने का पॉइंट क्या हुआ कि आप बार बार अपना या किसी का नाम नहीं लेते सेंटेंस के अंदर। आप ना अपना नाम लेते हो बार बार, ना किसी और का नाम लेते हो सेंटेंस के अंदर। तो ये होता है सारा। तो अब हमें सीखना क्या है कि सेंटेंस जो है कि हमें बनाना क्या है, सेंटेंस का जो वो होता है पैटर्न क्या है, सही पैटर्न क्या है सेंटेंस का, तो हमने ये देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम जो है कि बार बार अपना नाम नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह पर कुछ दूसरे वर्ड लगाते हैं, जिन्हें हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो हमारा वो जो दूसरे वर्ड जो हम लगाते हैं वो कौन से, वो आपके सामने स्क्रीन पर रख दिए मैंने, ठीक है। ये वर्ड्स लगाते हैं। तो हम जो टोटल अपनी डेली लाइफ में हम जो बातें कर रहे होते हैं ना, हम जो बातें कर रहे होते हैं, हम या फिर अपनी बात कर रहे होते हैं, या फिर कोई दूसरे की बात कर रहे होते हैं, या फिर किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं जो यहाँ होता नहीं है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा टोटल बातें होती है। क्योंकि ये जो होती है ना, ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज होती है, ये तो आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। तो इसमें हम बातें किसकी कर रहे होते हैं, जो या तो हम अपनी कर रहे होते हैं, या दूसरे की, या तीसरे की। हम रोज थोड़ी कि ना आईफोन की बात कर रहे होते हैं, हम रोज थोड़ी ना किसी शहर की बात कर रहे होते हैं। अब देख लीजिए, हम या तो फिर अपनी बात करते हैं, जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जहां अपनी बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई लगाया जाता है, आई या वी लगाया जाता है, ठीक है, आई या वी लगता है जिसके अंदर। फिर हम दूसरा बात करते हैं, हम दूसरे के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है, जिसके साथ बात कर रहे होते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, जिसमें हम सिर्फ यू लगाते हैं, जिसमें यू लगाया जाता है। फिर हम एक तीसरा जो हम बात करते हैं ना, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वो यहाँ मौजूद ना हो लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, इंग्लिश के अंदर थर्ड पर्सन, जिसके लिए हम ही, शी, इट, दे लगा सकते हैं, जिसके लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा थर्ड पर्सन होता है ये। तो इसके बारे में बात करो, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे जो है कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये हमारे जो होता है कि ये एक इसका केस होते हैं, यानी कि अब ये जो वर्ड्स होते हैं, तो ये हमारे जो बोलने जाने वाले वर्ड होते हैं, ये हमारी नाम की जगह लगते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं। तो हमने क्या देखा, जहां हमें अपना नाम लेना होता है ना, तो हम वहां पर यानी कि बार बार नाम नहीं लेते, बल्कि हम उसकी जगह कोई दूसरे वर्ड्स लगा लेते हैं। तो हम कौन से वर्ड लगाते हैं, जैसे कि हम अपने लिए हम लगाने लग गए, आई लगाने लग गए। अब हम दूसरे के लिए, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यू लगाने लग गए। अब किसी तीसरे के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात करनी है हमें, तो उसके लिए हम दे लगाने लग गए। और हम बहुत सारे लोगों के लिए हम वी लगाने लग गए। और जो तीसरा लोग है, यानी कि सिंगुलर है, उसके लिए हम ही और शी लगाने लग गए।
तो इस तरह जो है ना हमारे ये, तो सर क्या मैं ये शॉर्ट में कह सकता हूँ, शॉर्ट में कह सकता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, यानी कि या तो किसी का नाम होता है या फिर उसका प्रोनाउन होता है, या जो हम अपना नाम नहीं लेते। हाँ यही तो है, ये जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या तो फिर प्रोनाउन होता है। बचपन में पढ़ी है ना आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है प्रोनाउन की? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर लगाए जा सकें तो वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये थे हमारे, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन। अब ये वर्ब क्या है सर, ये तो बताओ, बताता हूँ। हमारे जो वर्ब होता है ना, ये सेंटेंस में यानी कि काम के होने का एहसास दिलाता है, यानी कि काम के करने का एहसास। अब इसमें क्या होता है, आपको ना मैं वर्ब की पहचान बताता हूँ। वर्ब की पहचान क्या है, वर्ब जहां भी लगा होगा ना तो आप देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, किसी काम का होना, कोई काम हो रहा होता है ना, तो वो जो काम होता है ना, तो उसके वर्ब के जो ना एंड में ना की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? ना की आवाज आती है। जिस भी वर्ब के एंड में ना की आवाज आ रही हो, आप समझ जाओ कि ये वर्ब है। जिस वर्ड के, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देख के समझ देते हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसे कि खाना एक वर्ब हो गया, पीना एक वर्ब हो गया, इसी तरह बहुत सारे, खाना पीना, चलना फिरना, लेटना, आना जाना, देखना, सोना, भागना, पीटना, मारना, ये सारे जो है ना हमारे वर्ड है, क्योंकि इन वर्ब है, क्योंकि इन सब के ना एंड में क्या आ रहा है, हमारा ना आ रहा है। और एक और बात बताते चलूं कि जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना, इनके एंड में कभी ना नहीं आता, कभी ना नहीं है। अब आप ये मत बोलना कि सर किसी के अगर नेम में ही ना हो तो, जैसे कि मुन्ना, नहीं वो वाला ना नहीं, काम के होने वाला ना, होना, वो जैसे होना, करना, जाना, आना, भागना, दौड़ना, चलना, यानी कि खाना पीना, ये वाला ना होता है। जो जिसके भी वर्ब के एंड में ना होना, आप समझ जाओ कि भाई ये तो हमारा वर्ब है। क्या है? ये हमारा वर्ब है। आज हमने ना सेंटेंस का ना पोस्टमार्टम कर दिया, आज हमने सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर दिया। तो अब एक और चीज समझते हैं, एक और जो चीज जिसमें आप हमेशा ग्रामर के अंदर फंसते हो, तो आज वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ जिसमें आप हमेशा फंसते हो। तो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखने वाला हूँ। सेंटेंस देखें, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारे पास क्या है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। सेंटेंस क्या है, मुझे आइसक्रीम पसंद है ना। तो अब ये मुझे हम इसकी क्या बनाएंगे, इंग्लिश अगर हम इसकी बनाने बैठे हैं तो सिंपल है, बस कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बन गई इंग्लिश। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो हम क्या लिखेंगे, आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है। अब इसी तरह एक दूसरा देख लेते हैं सेंटेंस, दूसरा देख लेते हैं, मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूँ। मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट हुआ। इतना तो सबको क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका भी हम लिखेंगे आई लाइक आइसक्रीम। अरे सर ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे के लिए भी आई लगाया और मैं के लिए भी आई लगाया, जबकि आपने बताया कि मैं का मतलब आई होता है और मुझे का मतलब मी होता है। तो फिर सर आपने ये दोनों जगह आई क्यों लगाया, वो भी बताता हूँ, रुको। देखो इससे पहले हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हमें वो बुक चाहिए। अब हमें के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, हमें के लिए मैंने लगा दिया वी, लगा दिया वी नीड दिस बुक। ठीक है। हमें के लिए मैंने वी लगा दिया। अब दूसरा क्या सेंटेंस है, उसने हमें मारा, ही बीट अस। अब यहाँ पर फिर मैंने हमें के लिए अस लगा दिया, जबकि क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा हमें है ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने अस क्यों लगा दिया। सर आपने ऐसा क्यों किया, कंफ्यूज कर दिया सर आपने हमें। तो ये कंफ्यूजन आपका मैं अभी दूर करने वाला हूँ। देखो ये जो हमारा, ये आपने जो माइंड में रटा हुआ है ना कि आई की इंग्लिश मैं होती है और मुझे की इंग्लिश मी होती है, तो ये ना अपने माइंड से निकाल कर फेंक दो। ये निकाल कर फेंक दो कि वी की इंग्लिश हमें होती है, अस की हमारी, ये सारा कुछ निकाल के फेंक दो। बस ये सोचो कि आई जहाँ सब्जेक्टिव केस में आई लग रहा होता है ना, तो वहां लगेगा आई, और जहां पर ऑब्जेक्टिव केस में लग रहा होगा ना, वहां लगेगा मी। तो आपको ना बस इतना क्लियर कर लेना। आपको ये नहीं सोचना कि इसकी हिंदी इंग्लिश ये है, इसकी इंग्लिश ये है, ठीक है, उर्दू ये है। आपने जस्ट क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है।
कॉन्सेप्ट को समझना। अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास अपनी साइड में कुछ केसेस हैं, वो डिस्कस कर देता हूँ। अब सुनो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं ना, सेंटेंस में अगर देखो आई, जो हमारा आई है ना, वो हमारा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ हुआ है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की तरह यानी कि शुरू में आया हुआ है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो वो आई का आई ही रहेगा। लेकिन अगर वही आई हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा ना, तो वो हमारा आई का मी बन जाएगा। अब समझ रहे हो ना। अब हमारा होता है, एक होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। जो हमारा आई होता है ना, वो सब्जेक्टिव केस में आई ही रहता है। लेकिन जब वो नॉमिनेटिव केस बन जाता है ना, यानी कि जब वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है ना, आई मीन ऑब्जेक्टिव केस, तो उसमें जाकर वो हमारा बन जाता है मी, आई का हमारा मी बन जाता है। इसी तरह जो हमारे जितने भी ये प्रोनाउंस है ना, जितने भी प्रोनाउंस है, ये सारे सब्जेक्टिव केस में वही रहते हैं, नहीं बदलते। लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव केस की तरह लगते हैं ना, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, तो ये हमारे चेंज हो जाते हैं। किस तरह में चेंज होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ये जो होता है आई होता है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में आई ही रहता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह लगता है ना, ऑब्जेक्टिव केस में ये हमारा आई का मी बन जाता है। तो दूसरा क्या है, वी है। अब वी जब हमारा सब्जेक्ट की तरह लग रहा होता है, हमारा वी का वी रहता है। लेकिन जब इसे ऑब्जेक्ट की तरह हम लगा रहे होते हैं ना, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो वो वी का अस बन जाता है। यानी कि आप ये भूल जाओ कि आई की उर्दू मी होती है, और मी की मैं होती है, और मी की उर्दू मुझे होती है, तो ये भूल जाओ। आप बस ये याद रखो कि आई जहां सब्जेक्ट की तरह लग रहा होगा वहां आई लगेगा, जहां ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा होगा वहां मी लगेगा। तो तीसरा देख लेते हैं, यू ना बड़ा सादा सा बंदा है भाई। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। ये सादा सा बंदा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, दे। हमारे जो दे है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में तो हमारा दे ही रहता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की तरह लगता है ना, तब ये दे का धैम बन जाता है। THEM धैम बन जाता है दे का। दूसरा है हमारा ही भी इसी तरह। ही हमारा जब सब्जेक्टिव की तरह लग रहा होता है, तो हमारा ही का ही रहता है। लेकिन ये जब ऑब्जेक्टिव केस की तरह लगता है ना, तो ये हमारा बन जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, तो ये ही का हिम बन जाता है, ही का हिम में हो जाता है। तो अब हमारा दूसरा है शी जो होता है हमारा, जब सब्जेक्ट की तरह लग रहा होता है तो ये शी का शी रहता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा होता है, तो शी का हर बन जाता है, इट का इट बन जाता है। ये इसी तरह जो है कि ये सारे हमारे बन जाता है। तो ये थी हमारी, यानी कि इसकी जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी उर्दू नहीं रटनी। ये बस हमने इस कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट की चीज क्या है, मतलब इसका क्या है। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। चलिए अब ना कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं खाना खाता हूँ। अब मैं को ना देखकर हमारे माइंड में डायरेक्ट आई माइंड में आ गया कि भाई मैं है, सब्जेक्टिव केस की तरह लग रहा है, तो हमारा ये डायरेक्ट आई माइंड में आ गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, तुम उसे जानते हो। तुम तो यू के लिए यू का यू ही रहता है। यू बेचारा परेशान नहीं करता भाई, यू कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। तुम उससे का हम क्या लगाएंगे, उससे। अब मेरी बात सुनो, उससे ये अगर हमारा सब्जेक्टिव केस की तरह लग रहा होता तो इसमें आता ही आता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है ना, तो इसमें हम डालेंगे हिम लगा देंगे। तुम उसे जानते हो, तो इसमें हम हिम लगा देंगे। तीसरा देख लेते हैं, हमारा तीसरा क्या है, हमने उसे नहीं देखा है। क्या है, हमने उसे नहीं देखा। हमने देखकर भाई, हमने देखा कि हमने तो सब्जेक्टिव केस की तरह आ रहा है, तो हमने हमारा क्या हो गया, वी हो गया। उससे नहीं देखा ना, तो उसे क्या, ये ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो उसे क्या क्या हो गया, हिम हो गया, उसे का हिम हो गया। एक और देख लेते हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो। अब इसमें क्या है, तुम तो है हमारा सब्जेक्टिव केस, तो इसमें क्या है, तुम का क्या होता है, तुम बेचारा यू ही रहता है, तो उसे जानते हैं, उसे का हम क्या लगा देंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम इसका दे लगा देंगे। ओ सॉरी, धैम लगा देंगे अब इसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव केस में आ रहा होता तो इसका दे लग जाता। अब ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो इसका हम धैम लगा देंगे। तो ये तो इस तरह जो है ना, केसेस चेंज होते रहते हैं। एक हमने अभी ना एक इसका जो है ना रहता है टाइप, अभी ना इसका एक टाइप रहता है। कौन सा टाइप रहता है, पजेसिव केसेस रहते हैं। पजेसिव केस क्या होता है सर, ये भी तो बताओ। पजेसिव केस में क्या होता है, हमने किसी चीज पर जब अपना हक जता रहे होते हैं ना, हम किसी चीज पर अपना हक जता रहे होते हैं, तो वहां यूज होता है पजेसिव केस।
अब इस पॉजिटिव केस में क्या होता है, आई का माई या माइन बन जाता है, यानी कि वी का अवर या अवर्स बन जाता है, और ही का हर या ही का हिम या हिम्स बन जाता है, ही का हिम बन जाता है, और इसमें शी का हर या हर्स बन जाता है, दे का देर या देर्स बन जाता है। तो जिस चीज में हम हक जता रहे होते हैं ना, अगर किसी सेंटेंस में हम किसी चीज पर हक जता रहे होते हैं ना, तो वहां यूज होता है पॉजिटिव केस, वहां यूज होता है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस करके देख लेते हैं। अब हमारा स्कूल क्या है, सेंटेंस क्या है, हमारा स्कूल। अब ये हमारा स्कूल है, तो इसमें क्या हो रहा है, हक जताया जा रहा है कि भाई हमारा स्कूल है, हक जताया जा रहा है ना। तो इसमें कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव केस यूज होगा। तो हमारे के लिए क्या हम वी लगा दें, हम वी लगा दें, अरे नहीं यार मैंने अभी क्या बताया, तो हम इसमें लगाएंगे अवर, तो ये होगा हमारा अवर स्कूल, ठीक है। तो इसी तरह तो मैंने आपको ना ये समझाया कि कहाँ सेंटेंस, मैंने ना आपको रियल में ना ट्रांसलेशन की जो है ना पैटर्न समझाया कि क्या होता है रियल पैटर्न, क्या होता है ट्रांसलेशन का, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, वर्ब कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, तो ये समझाया मैंने ना। आपका जो ग्रामर का जो कोर्स है ना, 0 लेवल से आपका 4th क्लास तक लेकर आ गया हूँ। तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो 5th वीडियो जो होगी ना, वो आपका जो है ना, उससे अगर वो आप लाजमी देखनी है, आपको कुछ भी हो जाए वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया अपने लिए। यानी कि वो वीडियो आपको देखने से ना आपका जो है ना एक लेवल अप हो जाएगा, उससे जो ना आपका जो आप मीडियम लेवल में चल रहे हैं ना, वो लेवल अप हो जाएगा, आपका लेवल एडवांस हो जाएगा। यानी कि उससे थोड़ा आप 5 जो 5th के, वैसे तो बहुत सारी क्लासेज आएंगी आगे हैं, अभी बहुत क्लासेस हैं। मैंने आपको 1st क्लास में अपना वो जो क्लासेस के जो टॉपिक्स थे वो आपको मैंने साइड में शेयर किए थे। लेकिन ये जो 5th क्लास है ना, ये लाजमी देखने, इससे क्या होगा, आपका जो ना बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। आप हम लोग ना इजी चीज़ें पढ़ रहे थे ना, तो 5th क्लास के बाद हम थोड़ा हार्ड पढ़ेंगे, थोड़ा हार्ड कैटेगरी में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, वो लाजमी देखनी है। वो वीडियो आपने, जिन्होंने ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिन्होंने इसकी पहली वीडियोस नहीं देखी, कोई बात नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आराम से देख लेना एक एक करके वीडियोस, कोई बात नहीं। तो मैं ना आपको हमेशा की तरह आपको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, आपको होमवर्क देकर जाऊंगा। 2 सेंटेंस मैं आपके लिए देकर जा रहा हूँ, आपको वो बनाने हैं। He gave book to me and my friend, एक तो ये सेंटेंस है, ठीक है। He gave me book to me and my friend। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, I and my friend went there। अब सर ये क्या कर दिया आपने, अब ये क्या हो गया सर, आपने पहले वाले में लगाया मी एंड माई फ्रेंड, और दूसरे में आई और माई फ्रेंड लगाया। अरे बोलो ना, चिल्ला कर बोलोगे सर आप कब से क्या समझा रहे हो, यही तो समझा रहे हो। अगर ऑब्जेक्टिव केस की तरह लगेगा तो आई का मी बन जाएगा, और सब्जेक्ट की तरह लगेगा तो आई का आई ही रहेगा हमारा। इसी तरह एक और देख लेते हैं। एक आपसे ना एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर है इट्स मी और इट्स आई। अब आप बताओ कि इसमें करेक्ट क्या है, कौन सा वाला है। ये 2 सेंटेंस है, इट्स मी और इट्स आई, इसमें करेक्ट कौन सा वाला। कोई डाउट आता है कमेंट में पूछो, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा, ठीक है। इट्स मी और इट्स आई, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों सही है, ठीक है। जो हमारी पुरानी वाली इंग्लिश थी ना, पुरानी वाली इंग्लिश जो आम इंग्लिश थी, तो उसमें क्या किया जाता था, इट्स आई को जो है ना इट्स के आई रहा जाता था, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस की तरह लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये आई का आई रहता है। लेकिन जो हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है ना, जिसे हम फॉर्मल इंग्लिश कहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर ना इट्स मी लगाया जा रहा है, यानी कि इट्स मी यूज हो रहा है। अब देखते हैं ना, बहुत सारी स्टोरीज पे लगा होता है इट्स मी यूज हो रहा है, तो हमारा एक तरह से हम देखा जाए तो ये दोनों सही है। तो अगर कोई कहे क्या ये सही है, तो बहस मत करना, कहना कि सर ये दोनों सही है, ये हमारी फॉर्मल इंग्लिश है और ये हमारी थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश है। तो ये था हमारा यानी कि आज का लेसन। क्या मैं आपसे क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैं आपसे, क्या मी की इंग्लिश मुझे होती है या फिर आई की इंग्लिश में होती है? कह दो नहीं सर, उर्दू नहीं रटनी, कॉन्सेप्ट समझना है, उर्दू नहीं रटनी। तो आज से ये रॉन्ग है कि आई की इंग्लिश में होती है, और फाड़ दो पेज जहां लिखे हैं, पेज फाड़ दो जहां लिखा हुआ है कि आई की इंग्लिश में होती है और मी की मुझे। अब रियल में पेज फाड़ने मत बैठ जाना, मैं तो कैसे ही बोल रहा था। तो ये होता है हमारा
टोटल यानी कि जो आपको मैंने बताया। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप ट्रांसलेशन का सही पैटर्न समझ गए होंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहां लगानी है ये सब समझ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट एकदम ना क्लियर हो गया होगा, आपका माइंड एकदम हल्का हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, क्या मेरे चैनल को ग्रोथ करो ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। और वीडियो को लाइक तो बिना बोले कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी वीडियो का हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।